दोस्तों, कहते हैं कि एक पिता अपनी हार में भी खुश होता है अगर उसे हराने वाला उसका अपना बेटा हो, और एक गुरु तब सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता है जब उसका शिष्य उसकी परछाई से भी आगे निकल जाए। कल रात विशाखापत्तनम के मैदान पर जब शिवम दुबे का बल्ला आग उगल रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे, तो पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था। लेकिन दिल्ली के एक कोने में बैठा एक इंसान, जिसे दुनिया सिक्सर किंग और गब्बर के नाम से जानती है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की, वह अपनी टीवी स्क्रीन के सामने खड़ीडियचा होकर भावुक हो रहा था। शिवम दुबे के बल्ले से निकले हर छक्के के साथ युवी पाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस चौथे T20 मैच की, जहां भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन शिवम दुबे ने इतिहास रच दिया। दुबे ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ कर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है। यह भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे तेज 50 है। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस गुरु शिष्य की दास्तां की, जिसने इस हिटर को एक मैच विनर में तब्दील कर दिया। विशाखापत्तनम का भव्य और खचाखच भरा ACAVDCA स्टेडियम आज इतिहास के उस सुनहरे पल का गवाह बना, जिसे क्रिकेट प्रेमी आने वाले दशकों तक अपनी यादों में सहेज कर रखेंगे। मैच अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर था और न्यूजीलैंड के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जैकब डफी को 15वें ओवर की शुरुआत करने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन डफी के सामने आज किलर मोड में खड़े थे शिवम दुबे, जो पहले ही कीवी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ चुके थे और न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। जैकब डफी ने अपनी रणनीति के तहत दुबे को बांधने की कोशिश की और 15वें ओवर की पहली गेंद एक तेज रफ्तार फुल टॉस सीधे दुबे के पैरों यानी ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, आज शिवम दुबे किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने गेंद की लंबाई और उसकी दिशा को भांपा, उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और क्रीज पर जगह बनाई। दुबे ने महज अपनी फौलादी कलाइयों के एक जोरदार झटके से उस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा फ्लिक किया कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर निकल गई। वह शॉट इतना शक्तिशाली था कि गेंद 85 मीटर की दूरी तय करते हुए सीधे विशाखापत्तनम के स्टैंड्स में जा गिरी। बाउंड्री लाइन पर खड़े न्यूजीलैंड के फील्डर के पास केवल गर्दन घुमाकर उस सफेद गेंद को तारों की तरह आसमान में उड़ते हुए देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही गेंद स्टैंड्स में गिरी, पूरा स्टेडियम दुबे दुबे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। उस एक छक्के ने महज 15 गेंदों में शिवम दुबे का अर्धशतक पूरा कर दिया था। 15 गेंद और 50 रन, यह न केवल आंकड़े थे, बल्कि न्यूजीलैंड के आत्मसम्मान पर एक करारा प्रहार था। इस ऐतिहासिक पारी के साथ दुबे ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि क्यों उन्हें महान युवराज सिंह का सच्चा उत्तराधिकारी और भारतीय क्रिकेट का अगला सिक्सर किंग कहा जाता है। न्यूजीलैंड के वर्ल्ड क्लास अटैक को 330 से भी ज्यादा के विध्वंसक स्ट्राइक रेट से नेस्तनाबूद करना कोई मामूली बात नहीं थी। दुबे ने अपनी इस पारी में साबित कर दिया कि जब वे लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान छोटा पड़ जाता है और कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं रहता। यह महज एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि भारतीय मध्यक्रम के नए युग का आगाज था। विशाखापत्तनम के मैदान पर मचे उस ऐतिहासिक कोहराम के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट के महानतम मैच विनर और सिक्सर किंग युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लंबा, भावुक और दिल को छू लेने वाला संदेश साझा किया, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। युवी पाजी, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, आज शिवम दुबे के इस प्रचंड प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह से पिघल गए। उन्होंने अपने संदेश में बहुत ही संजीदगी के साथ लिखा, आज विशाखापत्तनम की इस जादुई शाम को देखकर मुझे वो दिल्ली सुकून और मानसिक शांति मिली है जिसे मैं शायद शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगा। पिछले कई सालों से दुनिया के कोने कोने में क्रिकेट फैंस मुझसे अक्सर कहते थे कि शिवम बिल्कुल मेरी तरह खेलता है, उसकी बैटिंग में मेरी झलक दिखती है। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं कि शिवम मुझसे भी बेहतर और ताकतवर हिट मारता है। युवराज ने दुबे के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आगे बहुत ही भावुक होकर लिखा, मैंने इस लड़के को पंजाब के नेट्स में चिलचिलाती धूप में घंटों पसीना बहाते देखा है। एक दौर ऐसा भी था जब लोग उसे उसकी धीमी गति या फुटवर्क के लिए बेरहमी से ट्रोल करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस कठिन समय में भी मैंने शिवम की आंखों में वो कभी न बुझने वाली आग और कुछ बढ़ाकर गुजरने का जज्बा साफ देखा था। उसने उन सभी आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया।
संदेश के अंत में युवी ने अपनी विरासत का जिक्र करते हुए दुनिया को भावुक कर दिया। उन्होंने लिखा, आज जब शिवम ने महज 15 गेंदों में वो तूफानी 50 जड़ी तो एक बड़े भाई और एक गुरु के तौर पर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस पल मुझे पहली बार यह दिल से महसूस हुआ कि भारतीय क्रिकेट में मेरी जो हिटर और फिनिशर की विरासत थी वह अब पूरी तरह से सुरक्षित और सही हाथों में है। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब भी टीम इंडिया को बड़े छक्कों और तेज रनों की जरूरत होगी तो मेरा यह शेर मैदान पर दहाड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा। युवराज के इस खुले समर्थन और तारीफ ने यह साबित कर दिया कि दुबे अब केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि युवी पाजी के उस अधूरे ख्वाब का विस्तार बन चुके हैं। युवराज सिंह ने अपने बयान के अगले हिस्से में अपनी भावनाओं को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसने न केवल वहां मौजूद पत्रकारों बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को भी नम कर दिया। युवी पाजी ने अपनी आवाज में एक अजीब सी कशिश और पुराने दिनों की यादें समेटते हुए कहा, मैं आज एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो सालों से मेरे दिल के किसी कोने में दबी थी। जब मैं 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में देश के लिए जान लगा रहा था, तब मेरे मन में अक्सर एक अनजाना सा डर सताता था। मुझे डर था कि मेरे संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेट में बाएं हाथ का ऐसा कौन सा विस्फोटक बल्लेबाज आएगा जो स्पिनर्स के आते ही मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करेगा और उन्हें वैसे ही बिना डरे स्टैंड्स में पहुंचाएगा जैसे मैं पहुंचाया करता था। मुझे डर था कि कहीं वो लेफ्ट हैंडर आक्रामकता भारतीय मध्यक्रम से गायब न हो जाए। युवराज ने विशाखापत्तनम में शिवम दुबे के छक्कों की गूंज को अपनी आत्मा से जोड़ते हुए आगे कहा, लेकिन आज इस ऐतिहासिक मैदान पर जब मैंने शिवम दुबे को स्टैंड एंड डिलीवर के अंदाज में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे खेलते देख मुझे मेरे वो पुराने सुनहरे दिन याद आ गए जब मैं गेंदबाज का नाम देखे बिना गेंद को बाउंड्री के पार भेजता था। दुबे की वो बेमिसाल तकनीक, गेंद पर प्रहार करने की उसकी वो अविश्वसनीय रॉ पावर और सबसे बढ़कर उसका वो बेखौफ अंदाज, ये सब कुछ प्योर क्लास है। ये किसी की नकल नहीं है बल्कि यह एक योद्धा का उदय है। मुझे आज दिल से गर्व है कि मेरा पुत्र बेटा आज उस विरासत को आगे ले जा रहा है और पूरी दुनिया के सामने देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड आज भी उस महान युवराज सिंह के नाम दर्ज है जिन्होंने 2007 में महज 12 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ कोहराम मचाया था। उस लिस्ट में केएल राहुल जैसे दिग्गजों का नाम आता है जिन्होंने 18 गेंदों में यह कारनामा किया था, लेकिन आज विशाखापत्तनम की उस शाम शिवम दुबे ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर दुनिया को हिला दिया। दुबे अब युवी पाजी के उस अनब्रेकेबल माने जाने वाले 12 गेंदों के रिकॉर्ड के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि अब रिकॉर्ड बुक भी कांपने लगी है। 15 गेंदों की इस आतिशी पारी ने यह साबित कर दिया है कि रिकॉर्ड भले ही न टूटा हो, लेकिन युवराज सिंह का वो अक्स, वो साया और वो खौफ अब शिवम दुबे के रूप में न्यूजीलैंड और दुनिया की हर टीम के सामने दोबारा खड़ा हो गया है। यह महज एक पारी नहीं थी, ये एक गुरु के रिकॉर्ड की ओर एक शिष्य का सबसे सम्मानजनक और शक्तिशाली कदम था। युवराज ने इस पर मजाक में कहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि दुबे मेरा 12 गेंदों वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। मुझे जरा भी दुख नहीं होता अगर मेरा रिकॉर्ड मेरा अपना शिष्य तोड़ता। दुबे ने जिस तरह डफी और ईश सोढ़ी की धुलाई की, वह देखकर ऐसा लगा मानो मैं ही दोबारा मैदान पर उतर आया हूं। उसके बल्ले का स्विंग और फॉलो थ्रू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। विशाखापत्तनम की वह रात इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट में एक नए फिनिशर और एक नए सिक्सर किंग का उदय हो चुका है। शिवम दुबे ने बल्ले से जो किया वह कमाल था, लेकिन युवराज सिंह ने पीठ थपथपाकर जो आशीर्वाद दिया वह बेमिसाल था। अब दुबे पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि अब उनके साथ एक लेजेंड का भरोसा जुड़ा है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शिवम दुबे आने वाले वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की कमी को पूरी तरह पूरा कर देंगे? और क्या वे कभी युवी पाजी का 12 गेंदों में 50 रन वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दुबे द बीस्ट लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।